टूटता हुआ रिश्ता बचेगा या नहीं। भाइयों, टूटता हुआ रिश्ता बचता है, बहुत बारी बचता है। बीतता हुआ वक्त बहुत तेज होता है। कुछ दिन कुछ घंटे बीतते हैं और आपका रिश्ता जिससे टूटा है उसको रियलाइज भी होने लगता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको महसूस होने लगता है कि जो कंफर्ट वहाँ पे था वो कंफर्ट यहाँ पे नहीं है। उसको गिल्ट फील होने लगता है। फिर एक दिन वह सोचने लगती है कि सब कुछ जल्दी कैसे हो गया। हाय दोस्तों, मेरा नाम राज है। आप देख रहे हैं रिस्टार्ट चैनल। क्योंकि भाइयों, इस कंडीशन में कुछ बेसिक सी बातें हैं, जैसे रिश्ता टूट रहा है या टूटने वाला है, टूट गया है। क्योंकि जब रिश्ता टूटने लगता है तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू खोने लगते हैं। रिश्ता टूटने में प्यार कम नहीं पड़ता है। प्यार व्यार तो बैक की बातें हो गई, पीछे की बातें हो गई। रिश्ता जब टूटता है तो सबसे पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पहले से टूटने लगती है, तब रिश्ता ज़्यादातर टूटते हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में सबसे पहले आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करो। क्योंकि दोस्तों, अमूमन यही होता है कि जब हमारा रिश्ता टूटने लगता है तो अपने पार्टनर के साथ, या हस्बैंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, सबसे पहले हम लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि रिश्ता टूटना बहुत बड़ा संघर्ष भरा पल होता है। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं पर काबू करना होता है। जब हम अपनी भावनाओं पर काबू करते हैं तो जो हमारा पार्टनर है, जिसके साथ हमारे रिलेशन टूटने वाला होता है, वो एक बार रुकता है और सोचता है। क्योंकि सोचिए, जब रिश्ता टूटते वक्त या टूट रहा है, इस वक्त आप कोई रिएक्ट ही मत करो। तो स्वाभाविक सी बात है, सामने वाला अपने आप को एक बारी सोचेगा, उसको रियलाइज होगा, यह बात जरूर महसूस करेगी या करेगा। क्योंकि अगर आप रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हो, रिएक्ट वही करता जो हल्का इंसान होता है। भाई, तू हल्का इंसान नहीं है, तुझे ज़्यादा रिएक्ट करना ही नहीं है। इस समय पेन ज़्यादा होता है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। क्योंकि देख भाई, जितना रिएक्ट करेगा उतना वो सोचेगी कि ये अभी भी मेरे काबू में है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप रिएक्ट ही ना करें तो धीरे धीरे औरत का घमंड टूटने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, और आप जिस औरत को रियलाइज कराना चाहते हैं उसको ये बात रियलाइज जरूर होगी। क्योंकि आप रिएक्ट ही मत करो। रिएक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आप उसके कंट्रोल में जाओगे। क्योंकि भाई बता दूं, ये रिश्ता खत्म होने वाला है, उससे झगड़ा करना ही नहीं है। क्योंकि यदि तू झगड़ा करेगा, सिचुएशन और खराब होगी। तुझे उत्तेजित नहीं होना है। इस कंडीशन में पार्टनर से स्पष्ट 2-4 बात करनी है बस, उससे ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद में भाई ये नहीं कि तू उससे बदला ले। भाई, कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग बराबरी करते हैं, समझदार लोग माफ़ कर देते हैं। तो भाई समझदार है, माफ़ कर, आगे बढ़।
क्योंकि भाई तू किंग है, इसलिए भाई जब तू आगे बढ़ेगा, आज नहीं कल उसको रियलाइज होना है कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। क्या मेरी गलती थी जब कोई रिस्पॉन्स इधर से देगा ही नहीं। जितनी मर्जी अच्छी डीपी डाल, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, जितना भी उस शोबाजी कर ले, लेकिन दिन में एक बारी तुझे याद करेगी करेगी। जब तू रिएक्ट नहीं करेगा तब उसको रियलाइज होना है। तुझे हर वक्त होता है, उसे दिन में एक दो बारी होगा जरूर। साइकोलॉजी यही कहती है भाई, जब किसी चीज के पीछे हम भागना चालू रखते हैं, अक्सर साइकोलॉजी के अनुसार वो चीज दूर होती जाती है। इसीलिए भाई तू अपने करियर पे फोकस कर, अपने ऊपर फोकस कर। शुरुआत में उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चलेगा, धीरे धीरे उसको पुरानी बातें रियलाइज होने लगेंगी। जब तेरे साथ थी कितनी कंफर्ट में थी, धीरे धीरे वो गिल्ट में जीने लगेगी। सारी बात भाई वैल्यू की है, वैल्यू बढ़ा भाई तू अपनी। अगर रिश्ता बचाना है, वापस लाना है, वैल्यू बढ़ा भाई, और वैल्यू तू बढ़ा सकता है क्योंकि तू किंग है। क्योंकि भाई किंग अपने नियम बनाता है, ना कि दूसरों के हिसाब से चलता है। क्योंकि भाई वक्त बहुत तेजी से चलता है और बीतता भी है। उसको रियलाइज होगा जब तू आगे बढ़ जाएगा, जब वैल्यू इंक्रीज करेगा कि मैंने इसे खो दिया। क्योंकि भाई वक्त गुजरेगा, औरत की सोच अलग तरीके से चलती है। वह जानती है गलती उसकी है। वह कुछ दिन बाद चुपचाप अलग चाल चलेगी। वह आपकी प्रोफाइल चेक करेगी। क्योंकि भाई तू अपनी तरफ से बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल शांत हुए, वहां से उसको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों की काउंसलिंग की है, वो बताते हैं सर हमारा रिश्ता इतने दिनों का था, इतना पुराना था, फिर अचानक कैसे टूट गया। भाई अचानक कुछ नहीं टूटता है, रियलाइज आपको भी हो गया था। आपके जो रिलेशन के थे, फ्रेंड थे, सबको रियलाइज हो गया था। क्योंकि भाई जो नहीं पसंद करता है वो कभी पसंद नहीं करेगा। आवे आप अपनी जान दे दो, जान देने का कोई मतलब ही नहीं भाई। जान तो वो देगी तेरे लिए। तू वैल्यू इंक्रीज कर, अपनी वैल्यू बढ़ा, जिम जा, एक्सरसाइज कर, करियर पे फोकस कर। क्योंकि भाई कदर मांगने से नहीं मिलती, कदर वैल्यू से मिलती है। क्योंकि भाई दुनिया वैल्यू देखती है, एफर्ट नहीं। वैल्यू बढ़ा भाई, और तू बढ़ा सकता है। भाई रिश्ता टूटने का पहला कारण है आपका एफर्ट लगाना। दूसरा कारण है आपको अपने बारे में सब कुछ बता देना। भाई साइकोलॉजी कहती है किसी को भी अपने बारे में सब कुछ कभी नहीं बताना चाहिए। जिस दिन सब कुछ पब्लिकली हो गया उस दिन वैल्यू जीरो हो जाती है भाई। कहने का मतलब ये नहीं
कि एकदम शांत हो जाओ। कहने मतलब वो जितना ज़रूरी हो, जितना बोलने वाला उतना ही बोलो। जो हुआ सो हुआ। अब ना इंतज़ार करो, ना गुस्सा दिखाओ, अब खुद पर काम करो, बस चुप हो करके। क्योंकि खामोशी से बड़ा कुछ कोई हथियार नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे भी फ़र्क पड़ रहा है। वो आपसे ज़्यादा बेचैन होगी, अभी नहीं, आने वाले टाइम में। रिश्ता रिश्ता तुम्हारा अकेले का तो नहीं टूट रहा, उसका भी टूट रहा रिश्ता। जो खालीपन तुमको आज लग रहा, उसको भी लगेगा। कुछ दिन, कुछ मिनट, कुछ महीनों की बात है। और तू कर सकता है। न उसकी तारीफ करना है, न उसकी निंदा करना है। खुद पर काम करना है, खुद के बारे में सोचना है। टेक केयर, बाय बाय।